विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। मोक्ष तत्व के संदर्भ में हमारी क्या भूलें रह जाती है, मोक्ष तत्व के संदर्भ में अज्ञानी जीव का चिंतन किस प्रकार का होता है। अज्ञानी दिखता है समझदार, क्या बोलो, कुछ समझ में आ रही है बात? है तो अज्ञानी लेकिन दिखता है समझदार, क्योंकि बातें करता है ज्ञानियों जैसी, बातें करता है पढ़े लिखे लोगों जैसी। बातों से ऐसा फील होता है कि जैसे ये तो बहुत ज्ञानी है। अरे अरे मोक्ष में क्या होता है? अरे भैया मोक्ष जानते हो आप? जन्म मरण नहीं होते, मोक्ष के अंदर परमानेंट अवस्था होती है। वो वहाँ सारे गेयों का जानना होता है, तीनों लोकों में पूज्यपना होता है। तो बातें तो ऐसी लग रही है जैसे मोक्ष के संदर्भ में बहुत सारी इसको नॉलेज हो, मोक्ष के बारे में बहुत सारी बातें जानता हो। लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं अंतर के कोने में भूल रह जाती है। उस भूल को यहाँ पंडित जी साहब निकालने का प्रयत्न कर रहे थे और बहुत सारी बातें कही कि भैया इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया तुमने मोक्ष के बारे में, यदि इतनी बातें जान ली है तो। ऐसी बातें तो सब जानते हैं मोक्ष के बारे में, सबको इच्छा होती है। दुख दूर करने की इच्छा किसे नहीं होती? ज्ञेय को जानने की इच्छा किसे नहीं होती है? लोक में हमारा मान सम्मान हो, पूज्य पद की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा किसे नहीं होती? हर व्यक्ति को इस प्रकार की इच्छाएं देखी जाती हैं। दुख दूर हो जाए सब चाहते, जगत के पदार्थ ज्ञान का विषय बने, ज्ञेय को जाने, इसको जानूं, मुझे पता लग जाए, सब चाहते। और लोग मेरा मान सम्मान करें, लोक में पूज्यपना हो, ये भी सब चाहते हैं। तो बोले जगत के जीव जो इच्छाओं से दुखी हैं और तुम जो इन तीन प्रकार की इच्छाओं को धारण किए हो, अपनाए बैठे हो, हम तुमसे यह पूछते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर रह गया? सूक्ष्मता में जाकर के देखोगे तो दोनों एक ही समान दिखाई देंगे। कल हमने आपको समय सार की गाथा का उदाहरण देकर के बात प्रस्तुत की थी कि भैया कर्तापन की मान्यता तो एक जैसी है। एक ने ज़्यादा बड़ा कर्तापन माना और दूसरे ने थोड़ा सा कर्तापन माना, लेकिन कर्ता तो दोनों ही है ना। कर्तापन की मान्यता तो दोनों की ही दिखाई दे रही है। बोलो, समझता ही नहीं है, ये मानता है, इसके कुछ गले नहीं उतरती है बात। क्या कहें? नहीं साहब, मैं तो इसके लिए कोई बड़ी भूल थोड़ी ने, इसमें क्या हो गया? क्या भगवान सब बना रहे हैं, ईश्वर सृष्टि का करता है, मैंने इस जीव को बचा लिया। क्या दृष्टि है, देखो तो सही आप। मैंने इस जीव को बचा लिया, बोले तेरी ये जो मान्यता दिखाई दे रही है, ये मान्यता बिल्कुल दुनिया को बनाने वाले भगवान है, ऐसा भगवान के कर्ता धर्तापन की मान्यता के समान है। लो, अरे नहीं, हम भगवान को कर्ता धर्ता तो नहीं मानते, लेकिन मैं तो बचाता हूं ना। क्या बारीकी है, भगवान तो नहीं है कर्ता धर्ता, भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन मैं तो करता हूँ, मैं तो बचाता हूँ जीवों को। मैंने तो किया है साहब, मैंने तो बिजनेस चलाया है, मैंने तो पैसे कमाए हैं। ये मैंने की मान्यता बैठी रहती है। अब सुनिए यहाँ फिर टोडरमल जी ने कहा कि एक अभिप्राय ऐसा पाया जाता है कि तू स्वर्ग और मोक्ष की जाति एक मानता है, और जाति एक मानता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि स्वर्ग से अनंत गुणा सुख तू मोक्ष को कह रहा है,
अब स्वर्ग की जाति का सुख अलग प्रकार का है, मोक्ष की जाति का सुख अलग प्रकार का है। मोक्ष में अतीन्द्रिय जाति है, स्वर्ग में इंद्रिय जन्य सुख है। इंद्रिय जन्य सुख क्या है? अरे भैया इसकी तो खूब उड़ाई है, सुखाभास है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लब्धम तम सौख्यम दुखमेव तहा। प्रवचन सार में लिखा कुंद कुंद आचार्य देव ने, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है वे चिन्ह है। भैया क्या कहें, दुख है, दुख क्या, इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं, वहां सुख है ही नहीं, वो तो दुख है। तो इंद्र में सुख है क्या? कि सुख तो है ही नहीं इंद्र अवस्था में, इंद्र तो दुखी है। स्वर्ग के देव तो सुखी हैं। मैं कभी कभी बहुत पहले बचपन में ही कहो माने आदि से ज़्यादा उम्र बीत जाने, मतलब उससे पहले की बात कह रहा हूँ। मैं प्रवचन में एक बात कहता था कि भैया स्वर्ग जो है ना, स्वर्ग उसमें सुख मानते हैं जो लोग, इंद्रादिक में सुख मानते हैं जो लोग, हम उनसे पूछते हैं एक प्रश्न फिर दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न ऐसा पूछा करता था मैं, इस संसार में सुख है या नहीं है? क्या जवाब मिलेगा? सामने से कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी शास्त्र पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, समझने समझाने वाला, थोड़ा बहुत भी समझदार, नहीं भैया, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। नहीं भैया, संसार में तो सुख नहीं है। पक्का? कि हाँ बिल्कुल पक्का, संसार में सुख नहीं है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो स्वर्ग है, ये स्वर्ग, ये जो देवगति है, ये स्वर्ग देवगति, ये संसार में है या संसार के बाहर है? दूसरा क्वेश्चन, साहब ये तो संसार में ही है। अरे भाई साहब अब बताओ मुझे, जब स्वर्ग पण संसार छे, तो क्वेश्चन यह है कि जब स्वर्ग भी संसार है और संसार में सुख नहीं है, तो स्वर्ग में कैसे सुख हो जाएगा? स्वर्ग में सुख मानने का मतलब संसार में सुख मानना है, देवगति में सुख मानने का मतलब संसार में सुख मानना है। बोलो, ये पंक्ति कितनी प्रसिद्ध है जो हर्षवर्धन जी साहब कह रहे हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। बोलो, कितनी प्रसिद्ध पंक्ति है। स्वर्ग में यदि सुख होता, स्वर्ग में सुख कहने का मतलब, देवों में सुख कहने का मतलब क्या, संसार में ही सुख कहना हो गया ना। और आप पहले इस बात को कबूल कर चुके हैं कि संसार में सुख नहीं है। आप पहले इस बात को दृढ़ता से स्थापित कर चुके हैं, संसार में सुख नहीं है, संसार में तो दुख है। एक पक्षीय बात है, संसार में सुख नहीं है, संसार परिभ्रमण महादुख रूप है। तो फिर आज आपने ये कैसे कह दिया कि स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में होगा? इसका मतलब आप स्वर्ग में सुख मान रहे हैं, उससे अनंत गुना, वो कैसे होगा? बोलो, कितना गजब का लॉजिक देते हैं पंडित जी साहब। ये सब बात थोड़ी बहुत मोटे मोटे तौर पर कल हम आपके बीच में पढ़ चुके थे, और जाति के संदर्भ में, इनकी जाति के संदर्भ में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था किसी व्यक्ति के गाने का। तो गायन का एग्जाम्पल दे करके बात समझाई गई थी। गायन का स्वरूप नहीं जानते, कोई उत्तम पुरुष कोई सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये भी साथ साथ में करने लगता है, ये भी ऐसा कहने लगता है कि नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है ये तो बताओ, क्या तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? सभी को अच्छा लग रहा है, इसमें क्या है, अच्छा है, सभी को अच्छा लग रहा है। अरे लेकिन क्यों अच्छा लग रहा है ये तो बतलाइए आप। पता नहीं भाई साहब। तो इस तरह से मोक्ष को उत्तम मानता है। प्रश्न उठाया था 233 की लास्ट लाइन में, आज 234 नंबर पेज से आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ वह कहता है, शास्त्र में भी तो इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है।
मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो शास्त्र की बातें करता हूँ भाई साहब। तुम जैसे पंडित लोग पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते हो, हम तो शास्त्र की बातें कर रहे हैं। लो, शास्त्र की बातें। टोडरमल जी जवाब देते हैं, उत्तर सुनो। शास्त्र में क्या क्या लिखा है तुम्हें अंदाजा है क्या? क्या क्या मानोगे तुम शास्त्र की बातों को? लकीर के फकीर मत बनो, भाव समझो, अभिप्राय समझो। कई तरह के सत्य होते हैं, वचनात्मक सत्य। हर एक 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 वचन को सत्य मत स्वीकार करो, इस वचन के पीछे छिपे हुए अभिप्राय को समझो। कहने का अभिप्राय क्या है, कहना क्या चाहते हैं ये वचन कह करके। एक वाक्य दूसरा दिया टोडरमल जी साहब ने यहाँ, बताओ। जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा, क्या तीर्थंकरों के शरीर की प्रभा को, माने शरीर का जो तेज है, कहते हैं ना अपन, वो पढ़ते हैं प्रभु पतित पावन स्तुति में है, कोटि रवि शशि को हरे। क्या क्या लिखा है? वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि शशि को हरे। और देखो, ये तो लिखा प्रभु पतित पावन स्तुति में। एक जगह लिखा आपने वो नंदीश्वर द्वीप की पूजन की जयमाला में, वहां क्या लिखा? कोटि शशि भान, कोटि शशि भान है, कोटि शशि, शशि मतलब चंद्रमा और भान मतलब सूर्य। कोटि शशि भान द्युति तेज छिप जाते हैं, महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। हे जिनेन्द्र देव, वहां की प्रतिमाओं का ऐसा वर्णन किया जिसे देखने मात्र से करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश भी फीका पड़ जाता हो। बोलो, कैसे कैसे प्रयोग किए हैं। करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश, क्या सहस्र रश्मि ऐसा कहकर के भक्तामर में इस तरह के प्रयोग किए। अब ये सब प्रयोग आपको दिखा दिए। तो ये कह रहे हैं तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी कही, करोड़ों गुना कहा गया। उनका तेज, देह का तेज, वहां उनकी एक जाति नहीं है, वहां उनकी जाति एक नहीं है, परंतु लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है। उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार कहते हैं। बोलो, उपमा अलंकार जानते हैं आप? उपमाएं दे दी जाती है। किसी एक अच्छी वस्तु की उपमा किसी दूसरी को दे दी जाती है। सूर्य कोटि समप्रभ, सूर्य के करोड़ों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश जितना प्रकाश, दैदीप्यमान प्रकाश भगवान आपके देह में दिखाई देता है। आपकी मुख मुद्रा इतना तेज है आपके, तो फिर कोई व्यक्ति, मूर्ख नादान व्यक्ति इस तरह का तर्क करे सामने से कि अच्छा इतना तेज है, फिर तो भगवान को देख कौन पाएगा? क्योंकि एक सूर्य का तेज ही हमारे को आंखों से नहीं देखा जाता है, और आप कहते हो करोड़ों सूर्यों में जितना तेज है, तो फिर भगवान को तो कोई देख ही नहीं सकता है। फिर तो उनका चेहरा दिखाई नहीं देगा, फिर तो उनकी मुद्रा को कोई देख ही नहीं सकता है। समाधि शरण में बैठे हुए भगवान दिखाई नहीं देंगे। अब क्या कहें भैया, क्या कहें? क्या भैया, आंखों को देखने में रंच मात्र तकलीफ नहीं होती। उदाहरण एक देश लागू होता है। ये उपमा अलंकार का प्रयोग है। हिरणी जैसी आंखों वाली हैं, कोयल जैसी आवाज है, कैसे 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 जो उपमाएं देते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स, बस ये महत्वपूर्ण बात है। अविनाश जी भाई साहब सही कह रहे हैं आप। अवनीश भाई क्या कह रहे हैं आप? जो लाइनें कही गई है इनके पीछे का मर्म समझो, इनके पीछे का रहस्य समझो। जो बात कही गई है उसे एज इट इज मत स्वीकार करो। स्वर्ग से अनंत गुना सुख कहीं शास्त्र में लिख दिया गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ ये बतलाने के लिए कि तुम्हारे दिमाग में स्वर्ग जैसा सुख तो दिखता है। स्वर्ग जैसे सुख की तुम परिकल्पना करते हो, स्वर्ग जैसे सुख को तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सुख होता होगा। तुम्हें जो समझ में आता है उसके माध्यम से नहीं समझने वाले को समझा रहे हैं। ज्ञात से अज्ञात को समझाया जाता है। दादा ने प्रशिक्षण निर्देशिका लिखी ना, डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल साहब ने। प्रशिक्षण कराते हैं, 18 दिन के शिविर लगते हैं, तो दादा उसमें ये बात कहते हैं,
किसी भी चीज को ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाया जाता है, दृश्य से अदृश्य की तरफ ले जाया जाता है, सरलता से कठिनता की तरफ ले जाया जाता है। ये समझाने की, पढ़ाने की स्टाइल होती है। उदाहरण हमेशा ज्ञात होता है, उदाहरण हमेशा परिचित होता है। उस परिचित उदाहरण के माध्यम से अपरिचित को समझाया जाता है। ये समझाने का इसी तरह का तरीका है। बिल्ली के माध्यम से अपने उसमें पढ़ा था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पढ़ी है अपन ने चर्चा, माणवक एव सिंहो, बिलाव ही सिंह है क्या। और फिर नीचे चल करके कह दिया यस तस्य देशना नास्ति, उसके लिए देशना नहीं है जो उसको ही शेर मान ले। समझाने के लिए कहा है। ये क्या है, शेर कैसा होता है, बोले बिल्ली जैसा होता है। शेर कैसा होता है, बोले बिलाव जैसा होता है। दृष्टांत से सिद्धांत को समझाया जाता है, उदाहरण दे करके। क्या चंद्रमुखी, ये उपमा अलंकार है। चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसा मुख। क्या तो चंद्रमा जैसा मुख होगा, कोयल जैसी आवाज होगी तो कैसा हो जाएगा, बतलाओ मेरे को। हिरणी जैसी चाल होने लग जाएगी तो क्या होगा, क्या बड़ी ऊट पटांग स्थिति बन जाएगी। कवियों के माध्यम से जिस तरह की कल्पनाएं किसी के सौंदर्य वर्णन के लिए उपमा अलंकार से की जाती है, यदि उन्हें सत्यार्थ मानकर कोई जो होता है ना, क्या कहते हैं, स्केच आर्टिस्ट, स्केच बनाने वाले जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, उन्हें किसी कवि के द्वारा उपमा अलंकार से निरूपित बातें बताई जाए और कहा कि भैया इन बातों को, ये सुंदरता का वर्णन किया है, तुम बिल्कुल इसके आधार पर स्केच खींच दो, तो डाकिनी शाकिनी भूत पेशाचिनी जैसी दिखेगी। जाने क्या रूप बन करके सामने आएगा। मानव है कि ये है कि जानवर है कि क्या 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 होगा स्वरूप उसका, अटपटा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ सूर्य प्रभा की बात यहाँ टोटरमल जी साहब ने कही है, उदाहरण दे करके तीर्थंकरों के शरीर की बात कह करके जिस अर्थ में कही है उसी अर्थ में समझना, इसे तो उपमा अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार सिद्धांत इनको ये नहीं समझाना है, सिद्धांत में तो बात और कुछ समझानी है। क्या सिद्धांत में क्या समझाना है, उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादिक सुख से अनंत गुना कहा है। सिद्ध भगवान का सुख किससे, इंद्रों से, इंद्र सुख से अनंत गुना है। वहाँ उनकी एक जाति नहीं, जाति एक नहीं है। सिद्ध भगवान के सुख की जाति और इंद्रादिक सुख की एक जाति नहीं है। परंतु फिर कही क्यों है साहब शास्त्र में, शास्त्र में क्यों कही है ये बातें, फिर ऐसा बतलाइए ना आप। परंतु लोक में इंद्रादि सुख की महिमा है। उमाकांत जी साहब, महिमा है, किसकी महिमा है, सारे जगत में सुख बतलाने के लिए, सुख बतलाने के लिए। अरे हम आपको कहें कि जब हम कश्मीर की महिमा बतलाते हैं तो हम ये कहते हैं हिंदुस्तान का स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है कश्मीर। अच्छा, कश्मीर स्वर्ग है, स्वर्ग है कश्मीर, तो इसका मतलब हमें स्वर्ग में जाना है तो हम कश्मीर चले जाएंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। फिर कश्मीर के अंदर देवांगनाएं भी होगी, फिर कश्मीर जाने वाले गायब भी हो जाते होंगे, उड़ भी जाते होंगे, आसमान में उड़ने की सामर्थ्य होगी, रूप बदलने की सामर्थ्य। धरती का स्वर्ग है ना, वो स्वर्ग कह रहे हो ना आप उसे। अरे भाई, उपमा अलंकार से कहा जा रहा है, जिस बात को जिस अर्थ में कही जा रही है उसी अर्थ में समझो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे आप। लोक में इंद्रादिक सुख की महिमा है, लोक में स्वर्ग की महिमा है, आपको आपके दिलो दिमाग में स्वर्ग 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 ऐसी महिमा है। अच्छा, स्वर्ग की महिमा है तो बहुत अच्छा है, स्वर्ग माने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो हमने कह दिया धरती का स्वर्ग है कश्मीर, सुंदर है। सुंदरता बतलाने के लिए ऐसा कथन कर दिया गया है, बस उसी अर्थ में जानना। लोक में इंद्रादि सुख की महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। बस इंद्र सुख से भी, इंद्रिय सुख से भी कई विलक्षण जाति का अद्भुत सुख है, ये बतलाने के लिए उपचार से कहा जाता है। उपमा का मतलब ही यह है कि यथार्थता नहीं है। क्या उपमा का मतलब ही यह है कि सच्चाई नहीं है। उपमा का मतलब ही यह है कि कहा गया है। क्या क्या कहें, अरे भाई साहब
इस उपमा अलंकार की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई है भक्तामर स्तोत्र में। तो माने अद्वितीय दीप के समान कहा गया, अद्वितीय चंद्र के समान कहा, सूर्य के समान कहा है, और ये सब कहा। अरे क्या बतलाएं आपको, इस सूर्य से क्या तुलना करें, क्या बोलो, इस चंद्रमा से क्या तुलना करें हे भगवान। क्या जगत त्रितय उपमा नेत्रहारी, ऐसे ऐसे पंक्ति है ना, एक त्रिजग नेत्रहारी, ऐसे ऐसी पंक्तियां, ये भक्तामर की एक लाइन है। मैं तो ऐसे बीच बीच में बोलता हूँ ना, तो लाइनें कुछ कुछ ऐसी उछल करके दिमाग में आने लगती है। सब बोलते हैं भक्तामर का, सब पाठ करते रहते हैं, सबके ख्याल में होगा। क्या है देखो, त्रिजग नेत्रहारी, क्या क्या शब्द है वो, बहुत सारे प्रयोग हैं। बिंबम वियद विलसन अंशुलतावितानम है, और ऐसा आपके वदनम नेत्रहारी, ऐसे ऐसे शब्द हैं बहुत सारे। खोल करके देखेंगे आप, 13 नंबर का श्लोक, 12 नंबर का श्लोक, 14 नंबर का श्लोक, ये सब सारे ऐसे पूर्णमासी के चंद्रमा की चर्चाएं की, तो खूब ऐसी बातें कही। अगर क्या उपमा, मुझे एक प्रयोग ध्यान आता है, समंत भद्राचार्य के द्वारा किया गया। कौन सी स्तुति में, देखो मैं भूल गया, लेकिन वो मल्लीनाथ मुनि सुव्रत नाथ की स्तुति करते समय उन्होंने इस तरह की एक गजब की बात कही, बहुत ही गजब की बात कही। हे भगवान, हे स्वामी, हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी स्तुति हो नहीं सकती, आपका गुणानुवाद हो नहीं सकता। सुनना, क्या क्या गजब की बात कह रहे हैं, आपका गुणानुवाद हो नहीं सकता। वक्त्रम कृते सुर नरो रग नेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, बिंबम कलंक मलिनम कनिशाकरस्य, यद्वासरे भवति पांडुपलाश्य कल्पम। ये भक्तामर का श्लोक है। चलिए, मैं तो कहाँ पहुँच गया था, मैं स्वयंभू स्तोत्र पर पहुँच गया हूँ। स्वयंभू स्तोत्र में क्या कह रहे हैं, स्वयंभू स्तोत्र के अंदर कह दिया, स्वयंभू स्तोत्र में क्या कहा, मैं क्या बात कह रहा था आपसे, वहाँ ऐसी गजब की चर्चा की कि किसी की स्तुति तो हो सकती है दुनिया में, लेकिन हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी स्तुति, आपकी भक्ति, आपका गुणानुवाद असंभव है। गजब बात कर दी समंत भद्र स्वामी। हम तो खूब भक्ति करते हैं, हम तो खूब स्तुति करते हैं भगवान की, हम तो खूब उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, आप कह रहे हो असंभव है। असंभव, असंभव शब्द के प्रयोग किए, बोलो जितेंद्र जी साहब, असंभव शब्द का प्रयोग किया है, हो ही नहीं सकता है। बोले भक्ति स्तुति गुणानुवाद हो ही नहीं सकता है तीर्थंकर परमात्मा आपका। क्यों नहीं हो सकता है, ये बतलाइए, क्यों नहीं हो सकता है। तो पता है, बोलो उमाकांत जी साहब, क्या अस्पताल में हैं कोविड की वजह से आप, क्या विकल्प नहीं करें, कोई बात नहीं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अस्पताल से सुनते रहते हैं, ये हमारे विद्वान हैं, शास्त्रीय विद्वान हैं हमारे अच्छे, उमाकांत जी भंड। देखिए, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे आप, ये तो अभी तो सब चल रहा है, और अपन तो सब विद्वान लोग हैं, तो सब अपना तो चिंतन अलग प्रकार का चलता है। देखो पता है तर्क क्या दिया, मैं समंत भद्र स्वामी के तर्क की बात कर रहा हूं, कैसा तर्क है समंत भद्र स्वामी द्वारा दिया गया। वो कहते हैं स्तुति क्या होती है, गुणानुवाद क्या होता है। कोई व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर किसी व्यक्ति के बारे में, मंच पर खड़ा हो कोई व्यक्ति और किसी के गुणानुवाद की सभा चल रही हो, तो क्या होता है भाई साहब, वहां बहुत प्रैक्टिकल प्रयोग किया समंत भद्राचार्य देव ने। उन्होंने कहा गुणानुवाद ऐसा होता है जब किसी का सम्मान समारोह होता है, उसके गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसकी महिमा को खूब बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, ये होता है गुणानुवाद। ये गुणानुवाद की प्रैक्टिकल पोजीशन है। तो समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं जब गुणानुवाद में बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, महिमा बखान करते समय बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि तीर्थंकर परमात्मा का गुणानुवाद करो, गुणानुवाद करो। अरे उनमें अनंत गुण हैं,
तुम जितनी स्तुति करोगे बढ़ा चढ़ा करके तो छोड़ो, उनमें जो एक्चुअल गुण हैं उनकी भी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। आप कैसे करेंगे ये बताइए। भगवान में जो गुण हैं उन गुणों की खबर है किसी छद्मस्त प्राणी को? कोई छद्मस्त समझ सकता है, कोई छद्मस्त जान सकता है भगवान के गुणों के बारे में? गुण तो हैं अनंत, और वर्णन करते हो कुछ दो चार का, थोड़े बहुत का, तुम कहाँ उनकी महिमा गा सकते हो? इसलिए तीर्थंकरों की महिमा, ज्ञानियों की महिमा है, उनके अनंत सुखादिक की महिमा ये शब्दों से असंभव है। बोलो, असंभव है भाई साहब। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? असंभव बात कह करके पुकार रहे हैं। ये कह रहे हैं ये स्वरूप है, सिर्फ महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार होता है। महिमा बता रहे हैं, महिमा बतला रहे हैं, कहने के लिए भी होता है, कथन मात्र के लिए भी होता है, उससे बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार कहते हैं। फिर प्रश्न क्या, यार तुम बहुत होशियार हो, मेरे बारे में ज़्यादा ही होशियारी की बातें कर रहे हो। सुनना समझना कितना टोडरमल जी का प्रैक्टिकल चिंतन। प्रश्न उठाया है, क्या प्रश्न उठाया? फिर प्रश्न है कि वह मतलब अज्ञानी, मानो अज्ञानी प्रश्न कर रहा है कि मैं सिद्ध सुख और इंद्रादि सुख की एक जाति जानता हूं, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया? बोलो, तुम्हें कैसे पता कि मैं एक जाति जान रहा हूं? जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हो मेरे माथे पे। तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा दोगे कि ये तो एक जाति जानता है, ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो समझदार नहीं है, ये तो ना समझ है। तुमने कह दिया और हमने मान लिया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टोडरमल जी कह रहे हैं हम तेरे बातों से पकड़ रहे हैं, हम तेरे चिंतन से पकड़ रहे हैं, हम तेरे द्वारा अपनाई जा रही ये जो चिंतन की शैली है, बातें हैं, विचार विकल्प हैं, इनसे इस बात को पकड़ रहे हैं कि तू दोनों की एक जाति मान रहा है। यदि तू दोनों की एक जाति नहीं मान रहा है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, अच्छी बात है, मानना भी नहीं है, लेकिन मान रहा है ना? क्या बोलो, मान रहा है ना तू दोनों की एक जाति? ये प्रॉब्लम है। समाधान सुनो। प्रश्न क्या था? एक जाति जानता है तू दोनों की एक जाति जानता है, तो ये तुमने निश्चय कैसे कर लिया? तुमने कैसे जान लिया कि मैं एक मान रहा हूं? कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों के बारे में कितनी बातें सोचते हैं। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह जब ऐसे सेमिनार वगैरह लेते हैं तो इस तरह की बातें कहते हैं ना, कभी दूसरे के बारे में मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। अरे वो क्या सोचेगा ये भी यदि आप सोचोगे क्या, तो फिर वो क्या सोचेगा? समझ में आ रही है बात? सारे दुनिया में प्रॉब्लम ही यही है। वो क्या सोचेगा, उसे क्या लगेगा, वो क्या विचार करेगा। मत लगाओ दिमाग दुनिया भर के बारे में। ये व्यक्ति ये सोच सोच करके ही परेशान है, वो क्या सोचेगा भैया, अरे मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं प्रवचन करूंगा तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या सोचेगा, मैं ये खाऊंगा तो अरे ये क्या सोचेंगे, ये क्या खा रहे हैं। अरे तो क्या है, क्या दिमाग लगा रहा है दुनिया भर के बारे में? अपना रिमोट दूसरों के हाथ में देता रहता है, रोता रहता है, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, मित्र क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे, मंदिर वाले क्या सोचेंगे, मुमुक्षु मंडल वाले क्या सोचेंगे, दुनिया भर के लोग क्या क्या सोचेंगे। और तू क्या सोचता है? तू ये सोचता है कि वो क्या सोचेंगे, खुद का कुछ नहीं है। अरे जो वो सोचेंगे वो उनको ही सोच लेने दे। अब टोडरमल जी से शिष्य भी ये कह रहा है यार मैं क्या सोचता हूँ ये तुम क्यों सोच रहे हो, और मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ, तुम जबरदस्ती मेरे बारे में कह रहे हो। तो टोडरमल जी ने कहा जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। बोल, दिल पर हाथ रख करके कहना, हमारे जितने लोग साधर्मी लोग सुन रहे हैं, नीचे की पंक्तियां अपन पढ़ेंगे नहीं, मैं पढ़ चुका हूं, आप मत पढ़ना। मैं आपसे पूछता हूं एक बात, दिल पर हाथ रख करके कहना, बोलो आराधना कर रहे हैं, आत्मकल्याण के मार्ग पर लग रहे हैं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि मिलेगा। और कोई व्यक्ति साधना कर रहे हैं, चौथा काल है, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आत्मस्वरूप में लीन हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है 100% स्वर्ग मिलेगा? और कदाचित नहीं मिला तो? और बोले नहीं मिला तो क्या टेंशन की बात है, स्वर्ग मिल जाएगा। भाई ज़्यादा किया
तो ऊपर मोक्ष मिल गया, और मोक्ष नहीं जा सके तो सर्वार्थ सिद्धि में चले गए। यही तो होगा ना भाई। ये जो थे ना अपने सुकुमाल मुनिराज, कहाँ गए? 3 दिन तक शालिनी खाती रही। कहाँ गए? कि मोक्ष नहीं जा सके तो स्वर्ग में चले गए। 5 पांडव थे ना, 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों का उपयोग स्वभाव में लीन हुआ, ये तीनों तो मोक्ष चले गए। और नकुल और सहदेव इतना नहीं जा सके तो स्वर्ग में चले गए। तो बोले आत्म स्वभाव की आराधना करके या तो मोक्ष चला जाएगा, और मोक्ष कदाचित नहीं जा पाएगा तो स्वर्ग चला जाएगा। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं तू एक ही साधन से 2 चीजें मान रहा है, इससे पकड़ में आ रहा है कि जाति एक ही समझ रहा है, रूट एक ही है, तूने ये मान लिया ना। जाति एक ही का मतलब क्या हुआ? बोलो, जाति एक ही है का मतलब क्या हुआ? कि एक ही रूट एक ही है, रास्ता एक ही है, जबकि रास्ते अलग अलग हैं। ये क्या समझ रहा है? स्वर्ग और मोक्ष को स्थान समझ रहा है। मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा नीचे, मैं पहले ही समझा रहा हूं आपको बात, फिर अपन पढ़ जाएंगे जो भी होगा। सुनो बात, बहुत मार्मिक बात है। ये ऐसा समझ रहा है मोक्ष तो है मानो इस जगह पर, ठीक है, और स्वर्ग है इस जगह पर, थोड़ा स्वर्ग नीचे और मोक्ष थोड़ा सा ऊपर है, और ये खड़ा है यहां पर इस जगह पर। तो ये कहता है कि मैं जाऊंगा तो स्वर्ग आएगा रास्ते में, और फिर क्रॉस करता हुआ मोक्ष चला जाऊंगा, और इतना मेरी गाड़ी का पेट्रोल जल्दी खत्म हो गया तो स्वर्ग में रुक जाऊंगा, इतना पुरुषार्थ नहीं हुआ मोक्ष में नहीं जा पाया तो स्वर्ग तक चला गया। तो रास्ता एक ही दिख रहा है ना, क्योंकि दोनों ऊर्ध्व है, दोनों ऊपर है, ये रास्ता एक दिखाई दे रहा है इसको, इसलिए इसको ऐसा लगता है एक जाति है, और बात भी ऐसी है। बोलो, लोग ऐसा ही सोचते हैं, मोक्ष नहीं तो स्वर्ग, स्वर्ग नहीं तो मोक्ष। और कई जगह पर भक्तियों में, स्तुतियों में इसी तरह की तो लाइनें लिखी है, भक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर। 24 भगवान की पूजा है, 24 तीर्थंकरों की पूजा, क्या रास्ता है ना। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? इसमें दिक्कत ये हुई कि तूने एक ही रास्ता माना तो यहां तक तो आ गया, अब क्या होगा? अब यहां से ऊपर चले जाना, क्योंकि थोड़ा सा ही तो रास्ता बचा है ना, नहीं होगा। बोलो, सर्वार्थ सिद्धि से मोक्ष में सिद्धालय में बैठे हुए सिद्ध भगवान, उनकी दूरी कितनी है बतलाओ? क्या आइए जैन साहब, वो बड़ा गजब का चिंतन है सौगानी साहब का, वो तो अलग ही बात है कि मुझे मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं है। अभी मोक्ष से जिनको प्रयोजन है वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं स्वर्ग और मोक्ष। बोले रास्ते में जाते जाते मैं स्वर्ग तक तो आ गया, मोक्ष नहीं जा पाया, मैं सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच गया। अब मोक्ष तो बहुत पास में है ना, सर्वार्थ सिद्धि से मोक्ष कितना पास में है? बोलो, बहुत पास में। कितनी दूरी है? कि सर्वार्थ सिद्धि के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है, 12 योजन ऊपर, एक बाल का अंतर नहीं है भाई साहब। सर्वार्थ सिद्धि से ध्वज दंड से, उसका जो विमान का ध्वज दंड है, उससे 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला 8 योजन मोटी है क्या? और उस सिद्ध शिला से टच 8 योजन मोटी सिद्ध शिला, सेंटर से, सेंटर मोटाई की बात करता हूं, फिर उससे जस्ट ऊपर 2 कोस का घनोदधि वात वलय है, फिर 1 कोस का घन वात वलय है, फिर उससे ऊपर 1575 धनुष का तनुवात वलय है, और 1575 धनुष के तनुवात वलय में ऊपर से 1575 धनुष के तनुवात वलय में 525 धनुष तक सिद्ध भगवान है। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 21 योजन के आसपास, मोटा मोटा ऐसा अपन कह सकते हैं। इतनी सी दूरी पर सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध भगवान मौजूद है। क्या एक बाल के अंतर की जो चर्चा है ना, ये एक बाल के अंतर की चर्चा समाज में बहुत चलती है, जगह जगह ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं से फैल गई है, सुधार लेना चाहिए। आपकी गलती नहीं है, विद्वान लोग भी कभी कभी कुछ बोल जाते हैं इस तरह की गलतफहमी में बात।
सुमेरु पर्वत और स्वर्ग, पहला स्वर्ग, पहला दूसरा स्वर्ग, सुमेरु पर्वत की चूली का और पहला दूसरा स्वर्ग, उसके बीच में एक आड़े बाल का अंतर है। ये है वो एक बाल का अंतर वहां है, जो गलती से वहां समझ लिए, तो भी सर्वार सिद्धि से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। मैंने आपसे पूछा, प्रश्न किया, बोलो सर्वार सिद्धि से मोक्ष कितना दूर है, बतलाओ। तो आपने कह दिया, ये तो फटाफट हमने निकाल दिया, कैलकुलेशन निकाल करके कह दिया लगभग इतना इतना है, 12 योजन, 8 योजन, 20 योजन हो गया, और फिर ये इतना 3 कोस और इतना धनुष, क्या तो बोले ये 3 कोस और कितना कितना धनुष होगा, 3 कोस 1575 धनुष, इतनी दूरी पर है। 1575 में से और कम कर दो तो 1050 धनुष हो जाएगा, है ना, क्योंकि 525 धनुष की काया अवगाहना होती है सिद्धों की। तो आपने फटाफट कह दिया भाई साहब 14 राजू की दूरी है। क्या सर्वार्थ सिद्धि से मोक्ष में बैठे हुए सिद्ध भगवान की दूरी 14 राजू की दूरी है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, 14 राजू, पूरा लोक। निगोद से थोड़ी ना आएंगे नीचे, नित्य निगोद से, कि नहीं 7 राजू तो वापस नीचे आएगा। सर्वार्थ सिद्धि से मध्य लोक में आना पड़ेगा ना मनुष्य बनने के लिए, तो 7 राजू तो नीचे आएगा और 7 राजू ऊपर जाएगा। तो कितनी दूरी है बताओ, 14 राजू की दूरी है। ये व्यक्ति समझ में नहीं आता है, ये कहते पास में, पास में, इतना पास में कह दिया। तो यहां जिस जीव ने ये ऐसा समझ लिया, ये ऐसा समझ लिया कि ये जाते जाते बोले एक ही रास्ता है, स्वर्ग और मोक्ष, मोक्ष नहीं जाएंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। आपकी इस बात को सुनकर टोडरमल जी ने ये निर्णय कर लिया कि तुम्हारे अंदर में स्वर्ग और मोक्ष की एक जाति मानने रूप अभिप्राय बैठा हुआ है। ये पकड़ लिया टोडरमल जी ने। ये सूक्ष्म दृष्टि वाले ज्ञानी जी भी पकड़ पाते हैं भाई साहब, ये पकड़ लिया तुम्हारी जाति एक ही है। बोलो तो सब नहीं है क्या जाति एक, नहीं है क्या, सच्चाई नहीं है क्या, ये मोक्ष जाते जाते स्वर्ग में चले गए, ये सच्चाई नहीं है क्या ये? बोले नहीं है, गलत फहमी है, क्योंकि मोक्ष का रास्ता ऐसा ऊर्ध्व का रास्ता नहीं है, ऐसा मोक्ष का रास्ता ऐसे अंदर का रास्ता है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, क्या द्वार उसका आपके भीतर खुला है। बोलो क्या समझ में आई? मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, बाहर की मंजिल नहीं है, ऐसे ऐसे ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है मोक्ष के नाम पर। द्वार उसका आपके भीतर खुला है। तो फिर क्या करें धर्मचंद साहब, बोलो। इसलिए बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। कितना कितना सुंदर लिखा है ये, शायद मेरे ख्याल से राजेंद्र पंडित जी साहब की पंक्तियां हैं, जबलपुर वालों की। बोलो व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। काम क्या करें? डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। आज शाम को विशेष चर्चा करने वाला हूं मैं युवा शिविर के अंतर्गत। आपको आपके घर पर, आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर मिलेगी चर्चा, युवाओं के लिए, साथियों के लिए। हम कहाँ आ गए हैं, कितनी अपने क्रॉस कर लिए, कितने लेवल हमने क्रॉस कर लिए, कौन सी जगह पर आकर के खड़े हो गए। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। और डूब कर क्या बात कर रहे हो, कहाँ डूबने की कह रहे हो? अपने में। डूब कर अपने में खुद को जान लो,
जैन दर्शन की यही तो एक कला है। ये अद्भुत कला है भाई साहब, जैन शासन की कला है, जैन दर्शन की कला है। आप ये कह रहे थे मोक्ष नहीं जाएंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, रास्ता एक दिखाई दे रहा था। भाई साहब मोक्ष का रास्ता अंदर का रास्ता है और स्वर्ग का रास्ता बाहर का रास्ता है, रास्ते अलग अलग हैं, दिशाएं अलग अलग हैं। आपने कैसे एक समझ लिया? मोक्ष अंदर से होता है और अंदर नहीं रह पाता, उपयोग बाहर चला आता है। अंदर में जाता है तो शुद्धोपयोग होता है और उस शुद्धोपयोग पूर्वक निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंदर में नहीं रह पाता उपयोग, उपयोग जब बाहर में आ जाता है तो उपयोग के बाहर आने पर उस शुभोपयोग के कारण बंधन होता है देवगति का, स्वर्ग में चला जाता है। तो देवगति में जाने के लिए रास्ता उपयोग बाहर की तरफ और मोक्ष में जाने के लिए उपयोग का रास्ता अंदर की तरफ। उपयोग है आपके पास में। अब उपयोग वाली जो गाड़ी है, ये उपयोग वाली गाड़ी यदि शुभ की तरफ चल रही है तो स्वर्ग में चला जाएगा, और उपयोग वाली गाड़ी बाहर की जगह अंदर की तरफ चले गई तो बोले मोक्ष चला जाएगा। तुमने रास्ते एक समझ लिए, जाति एक समझ ली, ये तुम्हारी महाभूल है। ये टोडरमल जी साहब कहना चाहते हैं। होगी सिद्धशिला ऊपर। हमें सिद्धशिला से क्या मतलब है, हमें सिद्धालय से क्या मतलब है? अनंत बार निगोदिया बनकर के सिद्धों के बीच में जाकर के आया है, उसमें क्या दम है? जाकर के तो आया है वहां पर, अनंत बार जाकर के आया। तो कितनी महिमा आती है टोडरमल जी साहब, क्या पकड़ते हैं भाई साहब, किस गहराई में जाकर के पंडित जी साहब पकड़ते हैं, ये पकड़ में नहीं आती है बात हमारे को। देखो समाधान पढ़ता हूं मैं, अभी पढ़ी नहीं है लाइनें, पढ़ देता हूं मैं, 2-3 मिनट है, फिर कल प्रकरण पूरा कर लेंगे अपन। परसों से हम क्या है, सिद्ध चक्र विधान करने वाले, मैं अभी सूचना दूंगा लास्ट में। देखिए समाधान, जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। बोलो ये बात है या नहीं है? धर्म साधन किया, जिस धर्म का साधन मोक्ष मान रहा था या स्वर्ग मान रहा था, उसी धर्म को थोड़ा ज़्यादा कर लिया तो आपने मोक्ष मान लिया। आ गई ना वही बात, जो मैंने आपको जो लाइन समझाई है, जो बातें समझाई है इतनी देर में, ये वही तो कह रहे हैं पंडित जी साहब। बोले एक ही साधन मान रहा है, कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे है और कोई मोक्ष प्राप्त करे, एक ही साधन मान रहा है। ये समझ रहे? कोई जीव तो एक ही साधन, एक ही काम तो एक ही करना है, और बोले इस साधन को करते करते कोई जीव मोक्ष में चला जाएगा और कोई कुछ कम कर पाएगा तो स्वर्ग में चला जाएगा। वहां उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है, एक ही जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। क्या आलोक जी भाई साहब कारंजा से बोलो, ये कितनी बड़ी भूल है कितनी बड़ी भूल है। हम सब विद्वान लोग मिलकर के बोलो क्या ऐसा ही प्रतिपादन नहीं करते हैं? क्या हम लोग ऐसा ही नहीं समझते हैं? मोक्ष में नहीं जाएगा तो स्वर्ग की तो गारंटी है यार, चिंता मत कर, अपने में समाने का प्रयास कर। मोक्ष नहीं जाएगा तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, मिल जाएगा, स्वर्ग तो मिल जाएगा तुझे, सर्वार सिद्धि में चला जाएगा। अरे 16वें स्वर्ग, तो स्वर्गों की क्या बात कर रहा है? जब मोक्ष की तैयारी चल रही है, थोड़ी कचावट रह जाएगी तो स्वर्ग मिल जाएगा, यही तो कहते हैं। और टोडरमल जी कह रहे हैं कि भाई तेरे इस वाक्य से, तेरी इस भाषा से ये बात पकड़ में आ रही है। एक है, मैं क्या बताऊं, ये सारी बातें यहाँ ये मोक्ष तत्व के अन्यथा रूप की चर्चा पढ़ते हैं भाई साहब, तब तो ये बातें ख्याल में आती है। और फिर जब यहाँ से बाहर निकलते हैं, या समझ लो अन्य प्रकरण चल रहे होते हैं, अन्य शास्त्र पढ़ रहे होते हैं, अन्य जगह पर होते हैं, तो फिर बातें यही आती है कि मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। ये बातें मैं कहूँगा, ये बातें मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसी बातें आई। और फिर टोडरमल जी का वाक्य यदि ध्यान में आए तो यार ये इसमें भी फर्क है, इसमें बारीकी है। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादि पद प्राप्त करता है, जिसके संपूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा तो मानता है। साधन एक ही है, थोड़ा तेज फेंकेगा किसी चीज को तो वहां तक पहुंच जाएगी, और थोड़ी सी स्पीड कम रह गई, ताकत कम रह गई तो थोड़ा बीच में गिर जाएगा, ऐसा समझता है। प्रेशर से जैसे किसी चीज को फेंकते हैं ना, वहां तक जानी चाहिए, तेज ताकत से लगाओ,
कि बहुत ताकत लगाई पहुंच गई, कि तुम फेंको कि बहुत ताकत लगाई लेकिन पहुंच नहीं पाई तो फिर थोड़ी कम दूरी पर रह गई। तो ऐसा समझ रहा है क्या? बोलो क्या कह रहे हैं? ऐसा तो मानता है जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादि पद प्राप्त करता है, और जिसके संपूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है, परंतु वहां धर्म की जाति एक जानता है। क्या क्या कह रहे हैं? वहां जाति एक जानता है, ऐसा तो मानता है। क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें भी बात ऐसी है कि बात तो ऐसी ही है, जो तुम साधन कर रहे हो इसमें कचावट रह जाएगी तो स्वर्ग मिलेगा, बात तो ऐसी ही है, लेकिन तुम जाति एक जान रहे हो। तो समझना क्या है, थोड़ी कचावट जो रह गई है वो उपयोग के बाहर रहने की वजह से है। जो कमजोरी रह गई है उस कमजोरी का फल स्वर्ग है, धर्म का फल मोक्ष है, और जो कमजोरी रह गई है उस कमजोरी का फल स्वर्ग है। आप ऐसा नहीं समझें कि वो धर्म का फल स्वर्ग हुआ, आप ऐसा नहीं समझें कि उस कमजोरी के फल में भाई साहब वो जो जितनी वीकनेस है उतना स्वर्ग की प्राप्ति है। वीकनेस की वजह से शुभोपयोग में आया ना, उपयोग बाहर रहा, और जितनी शुद्धता है वो निर्वाण। देखिए मैं पढ़ जाता हूं, पूरा तो कल ही करेंगे, समय भी अपना हो गया है। सो कारण की एक जाति जाने, उसे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो। कारण और कार्य की बात कह रहे हैं, क्योंकि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है। इसलिए हमने ये निश्चय किया कि उसके अभिप्राय में, हमने ये निश्चय किया कि तेरे अभिप्राय में इंद्रादिक सुख और सिद्ध सुख की एक जाति का श्रद्धान है। महाराज आप ही बता दो, मानूं क्या? क्या समझना चाहिए फिर, है क्या, स्वरूप कैसा है ये तो बतलाओ। तो फिर टोडरमल जी साहब ने आगे बतलाया है, कल इस प्रकरण को अपन संपन्न कर देंगे। अभी की बात को विराम देता हूँ। एक सूचना है छोटी सी, परसों से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, आज 23 तारीख है, परसों से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं सिद्ध चक्र विधान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8 दिन हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिद्ध चक्र विधान करेंगे बहुत धूमधाम से। हम प्रातःकाल 8 बजे सिद्ध चक्र विधान प्रारंभ होगा, 2.5 दीप जिनायतन के धरातल पर। 8 से 10:30 बजे का समय है। आपकी स्क्रीन पर भी वो सिद्ध चक्र विधान की पंक्तियाँ आएगी। हम पढ़ेंगे सिद्ध चक्र विधान, सिद्धों की महिमा, सिद्धों का गुणानुवाद करेंगे। सिद्ध चक्र विधान को बीच बीच में समझाते हुए चलूँगा, जहाँ जब प्रसंग आएगा हम उसे समझाएंगे। 8 दिन में पूरा सिद्ध चक्र विधान आपकी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर होगा। 2.5 दीप जिनायतन जो बन रहा है, निर्माणाधीन है, वहाँ ये 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक का विशेष आयोजन सिद्ध चक्र विधान का किया जा रहा है। आद्योपांत विधान पढ़ेंगे, लाभ लेंगे, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आएगी, अरे ऐसी गहराइयाँ आएगी, मैं इन गहराइयों से परिचय कराऊंगा आपको। सुबह 8 बजे से लेकर के लगभग 10:30 बजे तक का समय होगा, आगे पीछे भी सुन सकते हैं। और उसका लाभ ये होगा उस रिकॉर्डिंग का और उस चीज़ का कि भविष्य में भी जो भी, जब कभी भी कोई व्यक्ति 8 दिन में सिद्ध चक्र विधान करना चाहे तो संजीव गोदा के साथ में बैठ करके हमारे अभिनंदन जी भाई साहब होंगे, जो खनियाधाना वाले ब्रह्मचारी अभिनंदन जी भाई साहब, हमारे विवेक जी शास्त्री इंदौर हैं, उनके सुंदर आवाज़ में, मधुर कंठ से हमें इन बातों का लाभ मिलेगा। और अभी अभी के युवा साथी हमारे समकित खनियाधाना वे साथ रहेंगे। तो हम 25 से, माने परसों से, इंदौर की धरातल से, 2.5 दीप की धरातल से सिद्ध चक्र विधान करने वाले हैं 8 दिन तक, है ना। अपने 2.5 दीप पर भी चलेगा और हमारे यहाँ पर भी चलेगा, संजीव गोधा पर भी चलेगा, दोनों पर ही चलेगा। आप लाभ लेवें, शाम को भी प्रवचनों के, विद्वानों के लाभ वगैरह मिलेंगे आपको तो खूब। और 31 दिसंबर को विशेष रूप से रात्रि के अंदर कुछ विशेष कार्यक्रम भी करने वाले हैं, और 1 जनवरी को विशेष पूजन विधान इस तरह की होगी, है ना। तो PDF स्क्रीन पर भी चलाएंगे अपन, अपनी इस स्क्रीन पर भी चलेगा, आप जहाँ बैठे हैं सामने, इस पर भी वो PDF की लाइनें जिस तरह की चलती है वो लाइनें विधान के साथ साथ में चलती रहेगी, ऐसा प्रयास रहेगा। सिद्ध चक्र विधान की PDF आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या अपने इस ग्रुप पर भी, जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके ऊपर भी डाल देंगे सुबह। और आज शाम का विशेष कार्यक्रम मैं भूल गया आप लोगों को कहना, युवा साथियों को जरूर जोड़ें मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में। यद्यपि दुर्लभता पर मेरे कई प्रवचन हैं पहले भी, लेकिन आज कुछ युवाओं साथियों की दृष्टि से कुछ कुछ बातें, हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ पहुँच गए हैं,
इस तरह की कुछ बातें लेकर के हमने कितने पड़ाव पार कर लिए हैं, लेकर के चलने वाला हूँ शाम की चर्चा रात को ठीक 8 बजे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को आज के लिए रोक करके। चलिए निर्माण निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार।